बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम कुरतुल शेख है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मनफी सोचें या नेगेटिव थॉट। वो किस तरह से होती हैं, किस तरह से बनती हैं और इसका हल क्या है, आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। मनफी सोचें आती क्यों है या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी नेगेटिव थिंकिंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी अगर आसान ज़बान में हम देखें तो कॉमन वजह है कि कहीं ना कहीं हमारे जहन में कोई ना कोई पास्ट का इवेंट ट्रिगर होता है और इस इवेंट की वजह से हमारे जहन में जो मेमोरी होती है वो स्ट्रांग बनती चली जाती है और उस वजह से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो भी वैसे ही बनना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा छोटा था और उसके पेरेंट्स के दरमियान में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं और वो पेरेंट जो है आपस में उनका जो रिलेशन है वो थ्रू आउट बच्चे के बड़े होने तक बिल्कुल ठीक नहीं रहा, हेल्दी रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा, घर का माहौल अच्छा नहीं था और फादर जो थे वो ड्रग एडिक्शन के पेशेंट थे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे के जहन में होती हैं। अब हम बात करते हैं कि मनफी सोचें कितनी अक़साम के हो सकते हैं। हम नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, हमारी बहुत सी बातें जो होती हैं उसमें हमारी मनफी सोचें आ जाती हैं जिससे हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता कि ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव। पहले इसकी एक अक़साम है जिसे हम कहते हैं फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग से मुराद ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की सोच को फ़िल्टर कर रहे होते हैं कि अगले पर्सन ने जो भी हमें बात कही है, किसी भी इंसान ने कोई एक नॉर्मल बात की है लेकिन उस बात में से हम अपने मतलब की बात, अपने हिसाब से एक बात उसकी जो मनफी बात होती है वो निकाल लेते हैं कि ये इसने मेरे लिए कही है। तो इस तरह से हम अपनी सोच को फ़िल्टर कर लेते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि जैसे आप किसी एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपके बॉस आपको एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, सबको बिठा के कि हाँ सबने अच्छा काम किया है, सबको अप्रिसिएशन मिल रही होती है और जाते जाते कह देते हैं कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लेके आए। जो पिछली सारी एप्रिसिएशन होती है हम उसको भूल जाते हैं और जो पिछली हमें एक एप्रिसिएशन होती है हम उसको याद नहीं रख पाते, लेकिन उसने अगर ये कहा है कि इम्प्रूवमेंट लेके आए, हम ये सोचते हैं कि इसमें ये हमारे लिए नेगेटिव बात की गई इन्होंने, तो ये हमने एक नेगेटिव बात को फिल्टर कर लिया होता है। इसके अलावा दूसरी टाइप है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में ये होता है कि वो कहते हैं कि या तो है तो सब कुछ हो, नहीं हो तो एक चीज़ भी नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक कॉमन से एग्जांपल है कि 10 में से 9 काम हो गए, 9 काम पे फोकस नहीं होगा, जो एक काम रह गया है उसी पे ही फोकस होगा कि ये क्यों नहीं हुआ। इसके एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्पेशली जो सारे सेमेस्टर में या सारे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर उनका ग्रेड बी है और बाकी सब में ए है तो वो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर लेंगे कि मैंने तो कुछ अच्छा नहीं किया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे में ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये होता है ऑल और नल थिंकिंग या पोलराइजेशन। इसकी एक और टाइप है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी बहुत उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। छोटी सी बात हुई है लेकिन उसको वो लोग बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं जैसे कि किसी की थोड़ी सी अगर हार्ट बीट तेज़ हुई तो थोड़ा सा पसीना आया, पसीना आना शुरू होता है, हार्ट बीट शुरू हुई, पसीना आया तो हमें लगता है कि दिल की धड़कन बंद हो गई, मुझे पसीने आ रहे हैं तो मेरा बीपी डाउन हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ है तो मुझे कोई कार्डियक इशू हो रहा है, दिल का मसला हो रहा है। तो मतलब कि उस तरह के उनके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग की एक और टाइप आती है जिसको हम कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। इसमें ये होता है कि हम कोई भी जो हमें सोच आती है हम उसको जर्नलाइज कर लेते हैं कि एक बार ऐसा हुआ है तो अब मेरे साथ पूरी ज़िंदगी मतलब हमेशा ऐसे ही होगा। अगर एक बार मुझे डांट पड़ी है तो हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही होगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। थ्रू आउट लाइफ में वो जोड़ लेते हैं कि अब मेरे साथ सारी ज़िंदगी में यही चीज़ ही होगी, जर्नलाइज कर लेते हैं। इसके अलावा एक टाइप आता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ ब्लेमिंग।
کہ लाइफ में कुछ भी नेगेटिव इशू हो गया, नेगेटिव वाक़या हो गया है, तो उस चीज़ को जो कसूरवार होते हैं वो खुद को ठहराते हैं कि ये चीज़ मेरी वजह से हुई। अक्सर ये चीज़ पेरेंट्स में कॉमन हुई है कि अगर कोई बच्चा बीमार हो गया है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि हमने ख्याल नहीं रखा, ये हमारी वजह से, हमने लापरवाही किया या हमने बच्चों को सही टाइम नहीं दिया, तो ये बच्चा जो हमारा है वो बीमार हो गया है। इसके अलावा इसकी एक कॉमन एग्जांपल है नेगेटिव थिंकिंग के, जिसको कहा जाता है शुड्स या इफ। ये वो लोग होते हैं या उनकी थिंकिंग पैटर्न होता है जो अपनी सोचने के अंदाज में काश, अगर इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो मेरी जिंदगी में ये चीज होती, अगर ये काम होता है तो मैं ए ग्रेड ले लेता, मुझे वो जॉब मिल जाती, अगर ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। उनकी लाइफ में उनके जो बात करने के अंदाज में ये अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इसी वजह से उनका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाता है और नेगेटिव पैटर्न जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसके अलावा एक और टाइप है जिसको कहते हैं हम लोग जंपिंग टू कंक्लूजन। ये वो लोग हैं जिनका थिंकिंग पैटर्न इस तरह का होता है कि जिंदगी में कुछ भी हो रहा है तो उस चीज के होने से पहले ही वो अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका नतीजा होगा। जैसे आप अपने किसी दोस्त से रोज मिलते हैं या अच्छे से बातचीत करते हैं और किसी दिन अगर आपने उससे बात किया, आपने सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया, तो आप फौरन से अपने जहन में ये सोचने लगते हैं कि आपको ये लगने लगता है कि ये मेरी दोस्त नहीं है, आइंदा मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी क्योंकि ये अब फिर इससे बात नहीं करना चाहता, ये मेरा दोस्त नहीं रहा। लेकिन वो अपने जहन में इस चीज को फौरन से हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा एक और है कि जिसे हम कहते हैं लेबलाइजेशन। अपनी थिंकिंग में लेबलाइज कर लेते हैं कि ये डिप्रेशन है, ये एंजाइटी है, वो चीज ऐसा हो या ना हो लेकिन वो एक लेबलाइज कर लेते हैं कि ये चीज या ये मसला मेरे साथ है और उसी के अकॉर्डिंग उस चीज को सोचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा है ऑलवेज बीइंग राइट। ये वो लोग हैं जिनके सोचने का अंदाज इस तरह से होता है कि मैं ही ठीक हूँ, कोई दूसरा पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगला बंदा कोई बात कह रहा है वो गलत है, मैं ही ठीक हूँ, मेरे हर बात ठीक है, मेरा मशवरा ठीक है, मेरी डिसीजन, मेरी राय, सब कुछ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग है क्योंकि वो ठीक होती है। बाकी अगला बंदा जो भी कुछ कहे उनको लगता है कि ये गलत है। अगर इस तरह के अगर जो लोग होते हैं वो टीम मेंबर्स में काम करते हैं तो वो दूसरों के लिए फिर बहुत मसाइल पैदा करते हैं क्योंकि वो अपनी जो मर्जी होती है वो दूसरों पे थोपना चाह रहे होते हैं कि ये असाइनमेंट मेरी है, इस तरह से करते हैं। तो ये थी नेगेटिव थिंकिंग कि नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी एक हद तक इंफॉर्मेशन मिली होगी, पता चला होगा कि आपके सोचने का अंदाज सही है या गलत है और इसी की मदद से आप नेगेटिव थॉट को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।